सही पोषण देश रोशन, देश रोशन सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन सही पोषण। आप लोगों को मैं बताती हूँ पानी कैसे बचाना है। अब ये सोचेंगे पानी बचाने का कैसे, जैसे पानी आज आया है, वो पानी अपन जो बासी होता है उसको फेंक देते, वेस्टेज कर देते। वो पानी वेस्टेज नहीं करो, उसे इस्तेमाल में लो। बारिश हो रही है, बारिश के दौरान जो पानी पंडाल से आता है उसको जमा करो, इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करो, जिससे पानी की अपन किल्लत कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग बिस्लेरी का पानी पीते हैं, वो ना पिए, क्योंकि उसमें कितने जरासीम में अपने को नहीं मालूम है। पैसा दे के बीमारी मोल लेना है, तो इससे बचाव करो। इतना ही कहना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आए हुए हमारी मैडम और हमारे आए हुए मेहमान और पूरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। आज हम लोग 21 तारीख आज से लेकर 30 तारीख तक ये प्रोग्राम करने वाले हम लोग का पंखवाड़ा प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंदर हम लोग सब तरह की मालूमात देंगे। मालूमात के अंदर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो चीज़ घर में लाते हो उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। जैसे अगर अपन बाज़ार में से 20 रुपये किलो का टमाटर लेकर आए तो अपन उसको घर में इस्तेमाल करते, उसको उसकी चटनी बनाते, उसका सॉस बनाते। अगर अपन सुबह में बनाए हैं तो शाम को क्या बोलेंगे, उसको इस्तेमाल मत करो, ख़राब हो गया, वो बासी हो गया, है ना। लेकिन अपने घर में बनाई चीज़ अपन दोबारा इस्तेमाल करने से इनकार करते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भाई आज है ना अपन चिकन का टिक्का बनाए हैं, तो चलो दुकान से जाके 150 रुपये की बोतल आएंगी टमाटर सॉस की। लेकिन अब उसको ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी खराबी है, कितने दिन का बासी है, वो 2 महीने का है, 3 महीने का या महीने भर का है, ये नहीं देखते। अपन सिर्फ इस्तेमाल और अपनी ज़बान का जायका देखते हैं, लेकिन अपने को ये नहीं मालूम कि अपनी सेहत के लिए कितना नुकसान है। तो ये नुकसान उठाने की बजाय अपने घर में सही तरीके से जो चीज़ इस्तेमाल करो, बनाओ तो उसको सही इस्तेमाल करो और बाहर की चीज़ का इस्तेमाल मत करो। इतना कह के मैं मेरी बात खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम है बच्चों की सेहत के बारे में मालूमात देना है। हम लोग आंगनवाड़ी में हर महीना वज़न लेते हैं बच्चों का, 0 से 6 साल तक के बच्चों का। और अब जो है ये बच्चों के वज़न के ताल्लुक़ से है, बीमारी के बारे में, वज़न कैसे बढ़ता है और बच्चों का हाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, वज़न बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये देखने के लिए आज का ये सब प्रोग्राम रखे गए। 21 तारीख से 4 अप्रैल तक के है ये प्रोग्राम हर बच्चों का। ये बच्चे तो हम तो आंगनवाड़ी में करते ही हैं, और बाकी जो स्कूलों में हैं तो वहाँ पर बच्चों का वज़न नहीं होता है, तो उसके बारे में भी मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खून की कमी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हमारा प्रोग्राम सही पोषण देश रोशन। अगर अपना सही पोषण रहेगा तो अपनी सेहत अच्छी रहेगी। अगर पोषण सही नहीं रहेगा तो खून की कमी भी हो सकती है। खून की कमी के असरात होते हैं, एक नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, हथेलियाँ सफ़ेद रहती है, आँखों के घेरे ये काले पड़ जाते हैं। इसका मतलब होता है कि अपने को खून की कमी है। वो खून की कमी बढ़ाने के लिए अपने को ये हेल्थ सेंटर से गोलियां मिलती है, वो रोज़ाना 1 गोली खाने का। उसके अलावा हरी सब्जी भाजी इस्तेमाल करने का, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खाने का, और आयरन की गोली डेली 1 लेने का। हर एक इंसान को खून की कमी रहती है, मगर एहसास नहीं होता कि हमको खून की कमी है। बस इतना ही कहना चाहिए। अस्सलाम। सम्मानीय व्यासपीठ पर बैठे हुए जो भी मेहमान हैं, अपने नगर सेवक या राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, उनके साथ आए हुए उनके दोस्त, वो भी अपने मेहमान हैं, और सभी जमे हुए मेरे आंगनवाड़ी सेविका, मददनीश और जो भी माताएं हैं लाभार्थियों की, वो सबका मैं आज स्वागत करती हूँ। आज से पोषण पखवाड़े का उद्घाटन हो रहा है यहाँ पे। 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक ये 15 दिनों में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 0 से 6 के जो भी बच्चे हैं
उनकी जो उम्र है ये 6 साल की, ये फिर लौट के आने वाली नहीं है। एक बार तो हमारी ज़िंदगी में से 6 साल चले गए, तो बाद में हम ये 6 सालों में आ सकते क्या? नहीं आ सकते। पर ये 6 साल अपने लिए बहुत अहम रखते। क्यों अहम रखते? क्योंकि हमारी जो भी वर्जिश है, शारीरिक हो या मानसिक हो, वो अच्छे से बनने वाला ये वयोगट है। इस वयोगट में हमने ध्यान दिया तो वो बच्चा हंसता खेलता, जिसको अपन तंदुरुस्त बोलते हैं, ऐसा तैयार होता है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर अनेक प्रकार की बीमारियां, जिसको अपन बोलते हैं कि वह एनीमिया है, जो भी बच्चों की हाइट न बढ़ना, दिमागी विकास न होना, ये जो भी छोटी छोटी बीमारियां वो बचपन में हो जाती और वो अपने बचपन में अपने को ध्यान में नहीं आती। जब आदमी बड़ा हो जाता है फिर उसको एक एक तकलीफ आती, तो उसको जब अपन जड़ तक खोजने लगते तब ध्यान में आता है कि ये बच्चा जब छोटा था तब उसको ये बीमारी लग गई थी, पर ये तब ध्यान में नहीं आया था। तो उसकी परवरिश कैसे करनी? तो आप लोगों को सबको भी, जो भी सर्वे में है 0 से 6 के अंदर के जो भी लोगों के बच्चे, तो सब लोगों को आंगनवाड़ी केंद्र में आना है। और यहाँ हमारी जो आपा लोग है वो वज़न लेगी, वज़न के हिसाब से ऊंची लेगी। एक चार्ट है, उसके हिसाब से उसका निकालने का है कि वो कहाँ पे है, यानी वो सर्वसाधारण यानी नॉर्मल श्रेणी में है क्या मध्यम में यानी पीले पट्टे में है क्या तीव्र कुपोषित जिसको अपन कम वज़न वाला बच्चा बोलते हैं उसमें है क्या। अगर कम वज़न वाले इसमें श्रेणी में आपका बच्चा आया है, उसको हम हमारे हिसाब से सैम में बोलते हैं, तो वो सैम में आया तो उसके कुछ बहुत ऐसा गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप सैम से लेकर नॉर्मल में आ सकते अगर आप अच्छी उसकी परवरिश रखेंगे। यानी क्या खाना पड़ेगा? बहुत कुछ कीमती सामान खाना, ऐसी उसकी बात नहीं। खाली बच्चे के ऊपर ध्यान रखकर आपको हर 2 घंटे में उसने कुछ खाया है क्या, इसके ऊपर नज़र रखनी। देखो संतरी है, बहुत सस्ते मिलते। केली, आप लोगों के हर घर में केली मिलते। अगर वो बच्चा नहीं खाता, नहीं वो तो खाता ही नहीं, ऐसे हर माँ बोलेगी तो वो कैसे होगा? जैसे अपन खाना खाते, पानी पीते, वैसे बच्चे ने 2 घंटे में कुछ खाया है क्या, पानी पिया है क्या, ये बार बार जांच लो। उसको अगर कुछ बीमारी है तो उसकी दवाई चल रही, तो वो दवाई देते समय अपन कैसे रखते हैं कि 2 घंटे में इसको दवाई देनी, उसी हिसाब से उसने खाना भी खाया है क्या, उसको क्या अच्छा लगता है। आपके घर में जो भी बना हुआ है, दाल चावल हो, सब्जी रोटी हो, बस वही उसको देना है। अगर बच्चा छोटा है 2 साल के अंदर वाला, तो उसको पीस के नरम करके अपने हाथों से खिलाना है। अगर बड़ा है तो उसको उसके हाथों से खाने की आदत डालो। यही सब ध्यान में रखने का है। उसकी स्वच्छता, जो भी उसने नहाया है, उसके बाल बनाना है, उसके नाखून काटने हैं। अगर वो बाहर से खेल के आया तो उसके हाथ पैर स्वच्छ धोना है, उसके बाद ही उसको खाने की चीज़ देनी है। वो सोता कितने घंटे तक है, वो क्या खाता है। जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं, उसको खेल कूद के लिए बाहर भेज गया तो वो हर प्रकार की एक्टिविटी करता है, यानी खेलता है, कूदता है, ज़ोरों से बोलता है, हंसता है। ये सब एक्टिविटी अपना बच्चा भी कर रहा है क्या, ये भी देखना बहुत ज़रूरी। अगर अपना बच्चा ये सब एक्टिविटी करने में कहाँ पे कम है, ऐसा आपको लग रहा है, तो हमारी जो आपा लोग हैं उनके पास आप तुरंत आ जाइए और ये बात खोल के उनको बताइए। वहाँ पे शर्माने की कोई बात नहीं। अगर उनसे हुआ, वो वज़न ऊंची लेंगी और आपको श्रेणी निकाल के देंगी कि वो पीले में है, लाल में है या हरे में है। अगर लाल में रहा तो अपन डॉक्टरी इलाज उसका शुरू करेंगे। जो भी सिविल दवाखाना है या हेल्थ सेंटर है उसमें गोलियां मिलती है, कुछ पाउडर भी मिलती, वो आप लेकर उसको जैसे अपन दवाई देते उसी हिसाब से उसको देकर उसको रेड श्रेणी से लेकर हरे श्रेणी में तक ला सकते। और एक पिछला एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे हमने अमाइलेज युक्त आहार कैसे बनाना है वो बात बताई थी। उसमें क्या लेने का, जिसको अपन छोले बोलते वो छोले लेने, छोले का तेल लेने का है, दूध पाउडर लेने की या शक्कर या गुड़ लेने का है, और एक जगह इकट्ठा करके उसको अच्छे से पीस लेना है, उसकी बारीक पाउडर बनानी है। और वो बारीक पाउडर आप एक डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख सकते। और हर रोज़ सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच खाली बच्चे को खिलाना है। इससे क्या हो जाने वाला है कि जो बच्चा कम वज़न वाला है उसका वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के अच्छा हो जाने वाला है, यानी वो बच्चा नॉर्मल में आने वाला है। अगर किसी बच्चा खाने में कुछ हिचकता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, स्वाद अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छी नहीं लगती, तो उसको जो अपनी पीली नारियल की बाटली आती है या नीली नारियल की बाटली जहाँ पे लिखा रहता है कि शुद्ध नारियल तेल, तो उसका 1 चम्मच सुबह में 1 चम्मच शाम में ऐसा खिलाने का है। उससे क्या हो जाता है, अंदर ही जो रहती खराबी यानी पेट हजम ना होना, पेट में जो भी अपन खाना खाते वो हजम ना होने की बीमारी रहती है तो वो अच्छी हो जाती है। और एक है जो भी कड़धान्य रहते जैसे कि मूंग है, मटकी है, चना है, वो सब एक जैसे 1-1 वाटी लेकर उसको अच्छे से धो लेने के,
सुखाने के, उसके बाद उसको पीस लेने के और उसकी पाउडर बनाने के, और वो एक पाउडर रोज़ाना सुबह शाम एक एक चम्मच देने की। इसी वजह से आपका बच्चे का जो कम वज़न में होगा तो वो नॉर्मल श्रेणी में आ सकता है। ये छोटी छोटी बातें आप अपनी निजी ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे की वज़न और हाइट बढ़ने में आसानी हो जाएगी। और ये छोटी छोटी बातें आपके सुनकर भूल जानी नहीं, खाली अपने बच्चों के लिए नहीं इस्तेमाल करनी। जहाँ भी आप जाते, यानी अपनी सहेली के घर पे जाते, कभी ऐसा रहता है कि सब्जी वाला आ जाता है तो सब बहुत सारी औरतें वहाँ पे इकट्ठा हो जाती, तो उनके साथ ये बातें आपको करनी है। इससे क्या होगा कि जो आज आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं आए उनको भी मालूम होगा कि वह आंगनवाड़ी में क्या बताया गया है, और वो अपनी बच्चों की परवरिश करने में इसका इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ का जो भी संदेश है, जो भी मालूमात है, वो हर घर तक पहुँचनी चाहिए। और ऐसा कोई घर नहीं रहना चाहिए कि जहाँ का बच्चा कुपोषित यानी कम वजन का रहना चाहिए, यानी बीमार पड़ना चाहिए। अगर आप यहाँ की मालूमात जहाँ जहाँ बताएंगे तो ना कोई बच्चा बीमार रहेगा, ना कोई कम वजन का रहेगा। जहाँ पे बोला गया है कि सही पोषण देश रोशन। धन्यवाद। आज की जो प्रोग्राम महाराष्ट्र सरकार की जानिब से पंखवाड़ा प्रोग्राम रखा गया है, तो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ है। जैसे ये जो आंगनवाड़ी 34 नंबर आंगनवाड़ी है, 28 नंबर है, 38 नंबर है, 42, 45 और 96, इतनी आंगनवाड़ियों में ये प्रोग्राम रखा गया है। तो ये तमाम ही जितनी भी हमारी यहाँ की आपाएँ हैं जो यहाँ की देखभाल करती है हमारे बच्चों की, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बातें रखी। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके ज़रिए से और एनपी चैनल के माध्यम से तमाम ही लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज 21 तारीख से लेके 4 अप्रैल तक 15 दिन तक ये हमारा प्रोग्राम रहने वाला है, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि शब्बी नगर के लोगों के अलावा भी अपने अपने महल्ले में जहाँ जहाँ आंगनवाड़ी हैं वहाँ जाइए और अपने बच्चों का खून टेस्ट करवाइए। अपना जो उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है, या फिर साफ़ सफाई के ताल्लुक से क्या मालूमात और वज़न और हाइट अपने बच्चे का क्या है, कैसा रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, उसके बारे में पूरी तफसील आपको जानना है। आपके बच्चे की सेहत के लिए, आपके बच्चे की पूरी देखभाल के लिए अगर आपको अपने बच्चों की फ़िक्र है तो बराए मेहरबानी आप जाइए आंगनवाड़ी से। और ये हमारे प्रोग्राम 15 दिन का रखा गया है, ये प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और पूरा इसका फ़ायदा उठाइए। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।